हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट 5। ठीक है, क्लास 8 के बच्चों के लिए ये वर्कशीट है। सोशल साइंस की ये वर्कशीट है जो कि 9 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट का टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। लास्ट वर्कशीट में हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हम जो है और डिटेल में देखेंगे। वी हैव प्रीवियसली अंडरस्टूड एज टू व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। तो हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो है उनको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच आर अबंडेंट इन नेचर एंड ऑल्सो देयर आर सम विच कैन बी यूज ओनली वंस। तो कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बट जो कुछ हैं वो केवल एक ही बार यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, लाइक एयर है वो अबेंडेंट फॉर्म में है, लेकिन पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं दे वी कैन यूज ओनली वंस। वी न्यू इट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिस्पेक्टिवली। तो उनको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रीन्यू का मतलब क्या है? रीन्यू, जिनको हम दोबारा जो है न्यू कर सकते हैं, दोबारा उनको हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नॉन रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा जो है नहीं बना सकते। नाउ लेट्स डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे कि इनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रीप्लेनिश वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिनको जो रिसोर्सेज उनको हम रीप्लेनिश कर सकते हैं वेरी क्विकली, उनको हम क्या कहेंगे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। However, if we use some of these renewable resources like water, soil, air, forest carelessly, it will have an adverse effect on their deposit. यानी कुछ resources renewable भी ऐसे resources हैं जिनको हम अगर केयरलेसली यूज़ करें, अच्छे से यूज़ ना करें, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है और वो हमें एडवर्सली इफेक्ट जो है वो करेंगे। जैसे मान लीजिए वाटर नहीं है तो ये हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन होगी। ठीक है, एयर हमारे लिए पॉल्यूटेड है तो वो भी सेफ नहीं है। फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हम अपनी नीड पूरी नहीं कर पाएंगे। इनसफिशिएंट वाटर एंड ड्राइंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर द मेजर इश्यूज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आजकल जो है बेटा वाटर की कमी हो गई है और नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो सब जो है क्या है, वो सूख रहे हैं, ड्राइंग अप हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है वर्ल्ड की। सिमिलरली डिगिंग ऑफ टॉप सॉयल एंड कॉन्टिन्यूस डिफॉरेस्टेशन लेड टू द रीअकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर विच पॉजेज अ ग्रेट चैलेंज टू मैनकाइंड। और जो हम लगातार जो सॉयल है, टॉप सॉयल ही काफ़ी फर्टाइल है, जिससे हम जो ग्रेन है वो क्रॉप्स हैं वो कर पाते हैं ग्रो। ठीक है, उसको हम लगातार अगर डिग करेंगे तो वो जो है सॉयल को नुकसान होगा। इसके साथ अलावा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? प्लांट्स को कट करना। और एफॉरेस्टेशन क्या होता है? प्लांट्स को लगाना। तो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट्स को कट करेंगे, तो वो क्या होगा? प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से हमें बचाते हैं। नेचुरल डिजास्टर जो है वो होते हैं अगर प्लांट्स नहीं होती है। बाढ़ जब आती है, फ्लड आती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिस एरिया में प्लांट होंगे वहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये सारे जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं इनके बिना। अब देखिए यहाँ पे लेट्स फाइंड आउट एंड लिस्ट। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, पहले वो सॉल्व करेंगे। इफ पोर्टेबल वाटर क्या होता है? जो वाटर ड्रिंक करने के लायक होता है, दैट इज नोन एज पोर्टेबल वाटर, मीन्स ड्रिंकिंग वाटर। ऑन अर्थ गेट रिड्यूस्ड, हाउ विड इट इफेक्ट आवर लाइफ। तो जो पोर्टेबल वाटर अगर रिड्यूस हो गया तो ये क्या जो है हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा? सो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कि जो हमारी लाइफ है बेटा वो क्या हो जाएगी? स्पॉइल हो जाएगी अगर हमारे पास पीने का पानी नहीं होगा तो आप लिखिए आवर लाइफ गेट स्पॉइल्ड, आवर लाइफ गेट, फिनिश भी लिख सकते हो, आवर लाइफ गेट स्पॉइल्ड भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट एग्जॉस्टेड। यानी जो फॉरेस्ट हैं अगर वो एग्जॉस्ट हो जाएं तो क्या होगा? तो देखिए बेटे फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक वुड मिलती है जिसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, फर्नीचर है, तो पेपर है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो अगर ये फॉरेस्ट नहीं होंगे तो अर्थ जो है क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारी जो डेली यूज़ की नीड है वे जो है पूरी नहीं होंगी यहाँ पे।
सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट मीट आवर डेली नीड्स, वी कैन नॉट मीट आवर डेली नीड्स if all forest get exhausted, ठीक है, HAUSTED, if all forest get exhausted। तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टेबल दी गई है, हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज। एवरी पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एक पर्सन जो है वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। अपार्ट फ्रॉम दीज राइट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। इसके अलावा बेटे जो भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके अलावा भी आप कैसे अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर देना है, जो खाली जो है ये ब्लैंक दिए गए हैं। फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स। तो यानी जो पोर्टेबल वाटर है उसको रोड्स को क्लीन करने में, वॉशिंग करने में यूज़ नहीं करना चाहिए। कंजर्विंग वाटर वाइल डूइंग डेली कोर्स लाइक बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। डेली जो कोर्स है ना, एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं उसमें हम पोर्टेबल वाटर का यूज़ ना करें। बाकी आप खुद लिखेंगे बेटा, हम पहले ये डिस्कस करेंगे, लास्ट में देखेंगे हम कि इकट्ठे इनको कि हम और क्या क्या हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सॉइल बाय यूजिंग फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर ओनली। तो जो फर्टाइल लैंड है उसको हमें केवल एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करना चाहिए। बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्रीज ओनली ऑन बैरन लैंड। बैरन लैंड होती है बेटा जहाँ जो फर्टाइल नहीं है, बंजर जिसको आप कह सकते हो, जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगी, दैट इज नोन एज बैरन लैंड। बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। कंजर्वेशन ऑफ एयर कैसे कर सकते हैं, बाय नॉट बर्निंग प्लास्टिक और वेस्ट प्रोडक्ट। एंड प्लांटिंग सैम्पलिंग्स बाय नॉट प्लकिंग लीव्स। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगा के और जो लीव्स हैं उनको ना प्लक करें, तब जो है एयर को कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि बेटा लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जिससे ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होता है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय नॉट टीयरिंग और वेस्टिंग द पेपर। ओके, तो हमें पेपर को जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड इट विल कंजर्व फॉरेस्ट एंड इट इज़ मेड बाय ट्रीज ओनली। नेक्स्ट, गिफ्टिंग सैम्पल्स ऑन एनी वंस बर्थडे और स्पेशल ओकेजन। तो किसी भी स्पेशल ओकेजन पे हम छोटा सा जो प्लांट्स है वो गिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है वाटर कंजर्वेशन। इसमें हम क्या अपना जो है कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अवेयरनेस अमंग पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हम लोगों को अवेयर करें। अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम अवेयर करते हैं तो उसके साथ साथ क्या है कि वो लोग दूसरे लोगों को अवेयर करेंगे, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर कंजर्वेशन के जो मेथड्स हैं वो आपस में शेयर होंगे। वी शुड यूज़ बकेट इंस्टेड ऑफ शॉवर। हम बकेट का यूज़ करें। वी शुड टर्न ऑफ द टैप ड्यूरिंग ब्रशिंग और शेविंग। हम जो है टैप जो है वो टर्न ऑफ कर देना चाहिए। वी शुड स्टोर रेन वाटर सो दैट वी कैन यूज़ इट लेटर ऑन। हमें अपना जो रेन वाटर है उसको स्टोर करना चाहिए ताकि बाद में हम उसका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सॉइल कंजर्वेशन के लिए देखेंगे। क्रॉप रोटेशन प्रोसेस मस्ट बी यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो सॉइल में हम क्रॉप रोटेशन का जो प्रोसेस है हमारा, आपने साइंस में पढ़ा है क्रॉप रोटेशन क्या होता है। तो क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस वो हम यूज़ कर सकते हैं सॉइल को प्रिजर्व करने के लिए, उससे उसके न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रेजिंग शुड नॉट बी डन ऑन फर्टाइल लैंड। तो ग्रेजिंग क्या होता है, जो पशुओं को जो चराते हैं ग्रेजिंग, वो जो है नहीं होना चाहिए फर्टाइल लैंड पे। उससे जो टॉप लेयर है वो जो है उसको वो डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए एयर कंजर्वेशन। इसके अलावा बेटा आपके पास और कोई सजेशन है तो आप वो भी लिख सकते हैं। एयर कंजर्वेशन में हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज शुड बी सेट अपार्ट फ्रॉम द अर्बन एरिया। इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज उनको जो है अर्बन एरिया से जो है बिल्कुल बाहर होना चाहिए। पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के लिए पॉलिसीज़ बननी चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सो वी शुड कंट्रोल वाइल्ड फायर्स। तो बेटा जो आग लग जाती है फॉरेस्ट में उसको हमें रोकना चाहिए। यूजिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइटम विच आर मेड ऑफ वुड सो दैट वी कैन सेव प्लांट्स। तो हमें जो भी आइटम वुड से बनते हैं उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि हम प्लांट्स को कटने से बचा सकें। नेक्स्ट है प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी जो है एफॉरेस्टेशन हमें करना चाहिए। प्लांट हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है वो लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं हमने पढ़ा, तो ये आपका आंसर होगा। ये आप जो यहाँ पे हाईलाइट है ये लिख सकते हो। दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रीप्लेनिश वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हाउएवर इफ यू यूज सम ऑफ दीज रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉयल एंड फॉरेस्ट, ओके, तो ये जो है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कैसे लिखेंगे, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रीप्लेनिश वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप सीधा लिखिए फॉर एग्जाम्पल लाइक वाटर, सॉयल एंड एयर एंड फॉरेस्ट। तो आप जो ये वाला पोर्शन है ये वाला जो है ना लिखें, लाइक आप एग्जाम्पल बस यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है, ये वाली लाइन आप लिखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। बेटा हमने अभी पढ़ा कि कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बहुत सारे हमने तरीके पढ़े, तो ये जो है आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सजेस्ट द वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को आप कैसे जो है कंजर्व कर सकते हो, तो ये हमने अभी वेज पढ़े, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। यहाँ से आप लिखेंगे, अपने भी और आइडियाज सजेशंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर टाइम। तो बेटा फ्यूचर टाइम के लिए अगर हम नहीं बचाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, फ्यूचर जनरेशन, वो इन जो नेचर का गिफ्ट है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर हम ही सब कुछ यहाँ पर ख़त्म कर देंगे तो ठीक है, तो आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत हार्मफुल होगा। तो देखिए बच्चों इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर बिकॉज इफ वी नॉट कंजर्व these resources then all get exhausted and we will not be able to save anything for the coming generation। ओके, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचा पाएंगे, कमिंग जनरेशन, एंड कमिंग जनरेशन विल नॉट गेट दिस नेचुरल गिफ्ट। तो बच्चों आप ये आंसर जो है इसमें लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपके आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, and thanks for watching. Have a nice day.